नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, अंडरवर्ल्ड की खबर। और बिहार के चुनाव से पहले बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड से आ रही बहुत बड़ी खबर। और खबर यह है कि अनंत सिंह, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनके सबसे बड़े दुश्मन विवेका पहलवान के बीच सुलह हो गई है। मतलब दोनों में समझौता हो गया है, दोनों के बीच अब लड़ाई खत्म हो गई है, दोनों अब नहीं टकराएंगे, दोनों एक दूसरे के खेमे के लोगों की लाशें नहीं गिराएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और यह खबर अंडरवर्ल्ड से है। देखिए, अंडरवर्ल्ड की जो खबरें होती हैं उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वह 100% सच है। और इसे अंडरवर्ल्ड में सभी जान रहे हैं, पुलिस वाले भी सभी जान रहे हैं, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। देखिए, हमने इस खबर की तफ्तीश बहुत तरीके से की है, दोनों पक्षों से बातचीत की है और दोनों ने इस बात पर मुहर लगाई है कि हां, अब सुलह हो गई है। झंझट कैसा, परिवार तो एक ही है ना। तो यह खबर अंडरवर्ल्ड में जो इनके विरोधी हैं या जो इन्हें इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें परेशान कर सकता है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह खबर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सामने बिहार चुनाव है और यह झगड़ा जो लाशों को गिराने की लड़ाई थी, उसकी पॉलिटिकल लड़ाई मुंगेर चुनाव में दिखी थी, जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी। आज हमने तफ्तीश के दौरान, जब यह बातें पिछले कई दिनों से चल रही थी, मुझे इस बात की जानकारी थी कि पिछले कई महीनों से पंचायत हो रही है, सुलह के बिंदु तय किए जा रहे हैं और यह बात बन चली है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे को वापस लेंगे, गवाही को कमजोर करेंगे। तो क्या ऐसा सचमुच हो गया? आज हमने सबसे पहले विवेका पहलवान को फोन लगाया। जी, विवेका पहलवान को। वे फरार नहीं हैं, बेल पर हैं, अपने ठिकाने पर होंगे, कहां होंगे मुझे नहीं पता। मैंने उनके एक नंबर पर फोन लगाया, दूसरे नंबर से फोन मेरे पास आ गया। तो मैंने विवेका पहलवान से पूछा कि जो खबरें चल रही है कि आप दोनों के बीच सुलह हो गई है और अब आप लोग आपस में नहीं टकराएंगे, तो विवेका पहलवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। फिर मैंने जब उनसे कहा यदि आपको नहीं पता है तो जो मुझे पता है क्या मैं उसी को सच मान लूं, तो उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी। फिर मैंने पूछा क्या मैं इसे प्रकाशित कर दूं, मैं इस खबर को दिखा दूं? उन्होंने कहा आपकी इच्छा, मेरा कोई विरोध नहीं होगा। तो समझ लीजिए, विवेका पहलवान जो आपको याद है किस लहजे में अनंत सिंह पर बरसते थे, आज उन्होंने कहा कि सुलह की खबरें चला दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अब हम चले दूसरी ओर। अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद हैं, उनसे सीधी बातचीत नहीं की जा सकती थी। देखिए, एक मामले में, जिस मामले में वो ऑडियो वायरल होने का मामला था, उस मामले में पिछले दिनों उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन AK-47 वाले मामले में, जिसे उनके लदमा स्थित घर से बरामद दिखाया गया था, उसमें जमानत नहीं मिली। तो अनंत सिंह से तो फोन पर बातचीत नहीं की जा सकती थी। लेकिन जब हमने अनंत सिंह के लेफ्ट राइट कहे जाने वाले लोगों से बातचीत की और पूछा कि क्या विवेका पहलवान से सुलह हो गई है, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, सुलह हो गई है, अब कोई झंझट नहीं है, सब परिवार के सदस्य हैं। तो ये अंडरवर्ल्ड की खबर इसलिए है, बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि यह लड़ाई बहुत लंबे अरसे से चली आ रही थी और इस लड़ाई में दोनों पक्षों से कितनी लाशें गिरी या कितनी लाशें गिराई गई, इसका सही गणित सिर्फ दोनों पक्ष जानते हैं। पुलिस रिकॉर्ड में भी कई नाम आपको नहीं मिलेंगे। खुद अनंत सिंह ने भी गोली खाई। आपको एक वाकया बता दें कि यह जो पंचायत है, यह सुलहनामा है, यह पहली बार नहीं हो रहा है। इसलिए हम इस सुलहनामे को स्थायी तौर पर मान ले यह भी नहीं कह सकते कब सुलहनामा टूट जाएगा, किस बात पर टूट जाएगा। अंडरवर्ल्ड में ऐसा होता रहा है, समय की नजाकत के हिसाब से सुलहनामा टूट जाता है, सुलहनामा बन जाता है। तो एक दफे पहले भी जब
अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह बिहार सरकार में मंत्री थे, जीवित थे, तब उन्होंने पहल कर यह सुलहनामा आपस में तैयार किया था, जिसमें विवेका पहलवान और दिलीप सिंह अनंत सिंह की लड़ाई बंद हुई थी। लेकिन कुछ ही साल बाद लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई फिर से शुरू हो गई, सुलहनामा टूट गया और दोनों ओर से लाशें गिरी। अनंत सिंह पर भी लदमा गांव में ही गोली चली। लेकिन अब यह बात दोनों पक्ष भूलने को तैयार हो गए हैं। देखिए, अनंत सिंह की जो सर्वोच्च प्रायोरिटी अभी है वह प्रायोरिटी है चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव। उन्हें पता है कि चुनाव मजबूती से लड़ना होगा, क्योंकि इस दफे उनके खिलाफ सरकार है। खबर यह भी आ रही है कि अनंत सिंह राजद की ओर जा सकते हैं, राजद की ओर उनका झुकाव है। लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था मुंगेर से और चुनाव हार गई थी, इसलिए महागठबंधन में तो अनंत सिंह माने ही जाएंगे। अब उनके खिलाफ वहां कौन लड़ता है यह लड़ने वाली बात होगी, लेकिन अनंत सिंह की प्रतिष्ठा इस बात पर फंसी है कि उन्हें मोकामा फिर से जीतना है। 2015 के चुनाव के वक्त भी अनंत सिंह जेल ही चले गए थे और जेल से रहकर ही निर्दलीय विधायक बने थे। तो उनकी प्रायोरिटी मोकामा का चुनाव है। यह लड़ाई जो विवेका पहलवान के साथ है, लड़ाई खत्म हो रही है और इस लड़ाई के खत्म होने का सीधा असर, प्रत्यक्ष असर यह होगा कि जो उनका गांव है लदमा बाढ़ में, वहां झंझट खत्म हो जाएगा। यदि वहां अनंत सिंह और विवेका पहलवान दोनों मिल गए तो फिर कोई तीसरी शक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। आप याद करें मुंगेर लोकसभा चुनाव के वक्त वहां किस तरीके की तैयारी हुई थी, किस तरीके से अनंत सिंह को चुनौती दी गई थी। वहां विवेका पहलवान ने ही नरमुंड सम्मेलन कराया था और अनंत सिंह ने कितने लोगों को मारा इसकी गिनती कराई थी। इसमें कई बड़े लोग शामिल हुए थे, कई मंत्री शामिल हुए थे। लेकिन अब तो लड़ाई खत्म हो रही है। अनंत सिंह के पक्ष के लोग कहते हैं कि देखिए, परिवार तो एक ही है, कुछ बातें थी, कुछ लाशें गिरी, अब कहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हमने पूछा क्या मुकदमे वापस होंगे, तो कहा कि मुकदमे वापस होने की कोई सूरत तो बनती नहीं है। जो केस मुकदमे हैं उनमें जो गवाही है, गवाही का पक्ष जो है गवाह कमजोर हो जाएगा। तो ये सारी बातें चल रही है। लदमा की लड़ाई खत्म हो गई है। वैसे आपको यह भी जानकारी रखना चाहिए कि अनंत सिंह का दुश्मन जो वर्ग है, दुश्मन जो क्लास है, उसमें सिर्फ अकेले विवेका पहलवान नहीं है, कई और लोग अनंत सिंह के दुश्मन हैं। भोला पहलवान है और भी कई नाम हैं, लेकिन ये ऐसे नाम हैं जो अनंत सिंह की शागिर्दगी में ही पले बढ़े और बाद में उनके विरोधी हो गए। भोला पहलवान पंडारक का रहने वाला, जिसके कारण वे आज जेल में है। कहा गया कि भोला पहलवान और उनके भाई मुकेश शर्मा की हत्या के लिए अनंत सिंह ने बुतरू भेजने की प्लानिंग की थी, वहां हथियार भेजे थे। तो ये सारे मामले, खैर उस मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। जमानत तो उस मामले में नहीं मिली है जिसमें बाढ़ की एएसपी ने अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में रेड कर एक AK-47 की जब्ती दिखाई थी और कहा था कि यह हथियार जो है अनंत सिंह की ओर से गांव में रखवाया गया था। हालांकि अनंत सिंह कहते रहे कि वे पिछले कई वर्षों से गांव नहीं गए हैं, इसलिए वहां हथियार उन्होंने नहीं रखा है, इसे प्लांट किया गया है। तो खैर, तो यह लड़ाई अब देखिए अंडरवर्ल्ड में यह खबर बाढ़ से लेकर, या यूं कहें कि पटना से लेकर, बरैया से लेकर बेगूसराय तक बहुत तेज फैल रही है कि दोनों पक्ष आपस में एक हो गए हैं और इसका असर चुनाव में सीधे तौर पर दिख सकता है। देखिए, विवेका पहलवान की दिलचस्पी तो चुनाव में बहुत नहीं है, लेकिन विवेका पहलवान की चुप्पी और दोनों पक्षों में सुलहनामा अनंत सिंह को चुनाव प्रचार में, या यूं कहें कि अनंत सिंह के लोग यह निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो एक लड़ाई तो खत्म हुई। अब यह लड़ाई कैसे और किस रूप में खत्म होती है, दोनों पक्ष क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। देखिए, इस लड़ाई की समाप्ति का असर बाढ़ और मोकामा दोनों विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। मोकामा में अनंत सिंह को स्वयं चुनाव लड़ना है। बाढ़ में अभी मौजूदा विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि वे जदयू के ज्यादा करीब रहे, लेकिन जब नीतीश कुमार से उनके संबंध खराब हुए थे तो वे भाजपा में चले गए थे। फिर से भाजपा से ही लड़ेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन बाढ़ में प्रभुनाथ सिंह, नाम आपने सुना होगा, छपरा महाराजगंज के पूर्व सांसद, वे भी दबंग हैं और जेल में। अशोक सिंह MLA मर्डर केस में सजायाफ्ता हैं और जेल में बंद हैं। तो उनकी बेटी है जो बाढ़ से उधर ही ब्याही हुई है, वो बाढ़ से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है और इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है।
तो अंडरवर्ल्ड की यह बड़ी खबर और पुख्ता खबर, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके संबंध में कोई लिखा पढ़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन यह बात 100% सच है। और विवेका पहलवान ने स्वयं हमसे बातचीत में कहा, जब हमने पूछा कि क्या इस खबर को हम चला दें, उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और दूसरी ओर से अनंत सिंह की अनुपस्थिति में, अनंत सिंह से बातचीत नहीं हो सकती थी, उनके लोगों ने भी इस बात को कंफर्म किया कि हां सुलहनामा हो गया है, अब दोनों के बीच कोई झंझट नहीं है, दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के अंडरवर्ल्ड की खबर। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।